आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री बजुल्ला शर्मा की संवेदनशीलता व त्वरित निर्णय। कल बैठक के बाद जर्जर जीर्ण शीर्ण स्कूल भवनों की मरम्मत, सरकारी भवनों की मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से करवाने का फैसला। डांग मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थानों, विद्यालयों, भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत को अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से हो सकेगा कार्य। निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों, भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। वार्षिक आवंटन के 20% तक राशि के कार्य की अनुशंसा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बजुल्ला शर्मा का विधायकों से आग्रह है कि अपने क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों और विद्यालय भवनों, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के कार्यों की प्राथमिकता से अभिशंसा प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री का त्वरित निर्णय। कल बैठक के बाद जर्जर जीर्ण शीर्ण स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर यह बड़ा फैसला, और क्योंकि मरम्मत ना सिर्फ कराना मुख्यमंत्री ने कहा बल्कि प्राथमिकता इसे लेकर हो, मरम्मत के कार्यों की प्राथमिकता से अभिशंसा प्रदान करने की बात कही है। क्योंकि कल झालावाड़ के मनोहर थाना के पिपलौदी राजकीय स्कूल की छत गिरी, जिसके बाद 7 बच्चों की दुखद मौत हुई। मुख्यमंत्री ने इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री निवास पर ली और फिर कमेटी गठन और 5 दिन में रिपोर्ट भेजने की बात। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री बजुल्ला शर्मा की संवेदनशीलता दिखाई दी है, किस तरह से अब जर्जर भवनों को न सिर्फ चिन्हित करना बल्कि जल्द से जल्द मरम्मत की प्राथमिकता, और इसके लिए क्या निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है? ऐश्वर्य, देखिए, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है और त्वरित फैसला लेने की क्षमता है कि मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक हुई थी उसके तुरंत बाद जर्जर जीर्ण शीर्ण स्कूल जो है वो और भवन, उनकी मरम्मत, सरकारी भवनों की मरम्मत, इनके कार्य को, इनके कामों को प्राथमिकता से करवाने का फैसला कल की बैठक में लिया है। मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि डांग है, मगरा है, मेवात है, इनकी अलग से क्षेत्रीय विकास योजना होती है। उस योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान जो है उनके विद्यालयों, भवन और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमानित राशि को अब 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। ये बड़ी राशि होगी। और उसके अलावा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MLA लेड जो होता है, उसके अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थान, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के काम अब कराए जा सकेंगे। तो अगर MLA चाहे तो उस स्कूल में मरम्मत के कार्य तुरंत करवाने की स्वीकृति दे सकेंगे। और ये सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का माना जा सकता है, क्योंकि MLA किसी भी पार्टी के नहीं, जनता के होते हैं। तो जिस क्षेत्र के MLA होंगे उन्हें मालूम होगा कि कहाँ किस स्कूल की क्या स्थिति है। और उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वार्षिक आवंटन 20% की राशि की अनुशंसा भी ये MLA कर सकते हैं। जो वार्षिक आवंटन जो होता है उसकी 20% की राशि, यानी बड़ी राशि होती है 20% की राशि। और मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह भी किया है कि जो जीर्ण शीर्ण और मरम्मत योग्य राजकीय संस्थान है, विद्यालय भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, उनकी मरम्मत की कार्यों को प्राथमिकता से लें और अभिशंसा भी प्रदान कर दें, अभिशंसा दें। और ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि कल से एक आरोप प्रत्यारोप की एक कहानी थोड़ी सी शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी एक अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले PCC चीफ ने भी अपने लोगों को कहा है कि वो भी अपने क्षेत्र में जाकर देखें, क्योंकि ये एक जन आंदोलन जब तक नहीं बनेगा, ये विषय एक ऐसा विषय है जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक सरकारी भवनों की स्थिति, खासतौर पर स्कूल और अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधारी जा सकती। जन आंदोलन जब बनेगा, जब सभी पार्टियों से जुड़े लोग, सभी विचारधाराओं से जुड़े लोग एकजुट होकर इस मुहिम में काम करेंगे। सरकार भी अपना काम करेगी और दूसरे लोग भी अपना काम करेंगे। भामाशाह भी आगे आएंगे, लोग भी जागरूक होंगे। जागरूक होने के अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करवाएंगे, तब जाकर ये एक जन आंदोलन बन सकेगा। और ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि बरसों बरस से कई भवन बनते आ रहे हैं, कई सरकारें आ गई, कई चली गई, कई भवन जो है वो जर्जर हो चुके, कई भवन जर्जर होने की स्थिति में है। तो यहाँ पर किसी को दोषारोपित फिलहाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल स्थितियां सुधारने की कोशिश की जाए। सूरत जो है वो कैसे भी बदले, लेकिन बदलना बेहद आवश्यक है। और सूरत जब बदलेगी, जब इसे जन आंदोलन उसी अंदाज में बनाया जाएगा जैसे हरित राजस्थान, हरियालो राजस्थान या फिर दूसरे जो
वाटर के लिए काम चल रहे हैं, उस तरीके से अगर जन आंदोलन बनेगा तो और बेहतर सब कुछ हो सकेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और यही कोशिश भी है कि एक भी जर्जर भवन में न संचालित हो कक्षा, कुछ भी ना छूटे। जन आंदोलन की बात भी आपकी सही। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।